हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। कल मैंने वीडियो बनाया था ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट के लिए। कहीं ना कहीं उसका असर होते हुए देखने को मिला है। थैंक यू वेरी वेरी मच मैनेजमेंट। और उन्होंने धमाकेदार कल नोटिफिकेशन दिया रात को लेट, और 3 धमाकेदार न्यूज़ ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से आई, और इसीलिए आज शेयर बन गया रॉकेट। और अच्छी बात ये हो गई कि कल ही सर्किट लिमिट 5% से 20% हुआ, और उसका फ़ायदा लेते हुए ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर आज डायरेक्ट 13% चढ़ गया। एक्चुअली ज़्यादा चढ़ा था, बट एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, और दूसरा 200 EMA का जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस नहीं कर पाया। आज शेयर ने एक ही दिन में 10 डेज़, 20 डेज़, 50 डेज़ तीनों भी रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिए मूविंग EMA के। बट थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ गया, ठीक है, होता है। बट अब ये जो बड़ी न्यूज़ है, इसका अगर आउटकम धमाकेदार हो तो शेयर में आशा करते हैं कि और भी तेज़ी बने। कंपनी की ओर से नोटिफिकेशन आया, क्योंकि कॉन कॉल के बाद में काफ़ी निराशा छा गई थी, काफ़ी निगेटिविटी फैल गई, तो उसको मैनेजमेंट को ध्यान में आया कि निगेटिविटी फैली है, तो उसको करेक्शन करने के लिए मैनेजमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। और मैनेजमेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, जिसमें कंपनी 3 इंपॉर्टेंट बातों पर डिसीजन लेने वाली है। मैनेजमेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्राइटकॉम डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ने डिक्लेयर तो किया कि भाई हम लोग डिफेंस में जाने वाले हैं, बट उसके बारे में सबके मन में सवाल जो था कि भाई डिफेंस में कंपनी काम कैसे करेगी, ये तो एडटेक कंपनी है। तो कंपनी ने तुरंत उसमें डिसीजन लेने के लिए कि भाई एक सब्सिडरी क्रिएट करते हैं जिसमें डिफेंस का ही काम होगा, तो उसके लिए भी विचार करने के लिए ये फर्स्ट उसका जो है सब्जेक्ट है मीटिंग का। दूसरा सब्जेक्ट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ सब्सिडरी फंड्स। देखिए, कॉन कॉल में जब कंपनी ने कहा कि भाई हम लोग ओवरसीज़ के हमारे सब्सिडरीज के फ़ंड नहीं ला सकते हैं कॉम्प्लिकेशन से, तो उसमें काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था उसका। तो मैनेजमेंट ने कहा है टू प्रेजेंट एंड सीक बोर्ड अप्रूवल फॉर द स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म फॉर द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द फंड्स from subsidiaries to the parent company to enable efficient cash management and support business growth। मतलब कंपनी इसके बारे में अभी स्टेप उठाएगी जिसके कारण जितनी भी सब्सिडरीज पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है कंपनी की, वहाँ से पैसा पेरेंट कंपनी मतलब ब्राइटकॉम भारत को, ब्राइटकॉम इंडिया को आएगा। तो इसके बारे में भी बात होने वाली है इस मीटिंग में, तो उसके कारण भी एक बड़ी पॉजिटिविटी फैली है। Withdrawal of enabling resolution for fundraising to consider the removal of resolution number 5, 6 and 7 from notice of the forthcoming AGM which pertain to enabling resolution for potential future fundraising। मतलब मैनेजमेंट को ये बात समझ में आ गई है कि भाई फंड रेजिंग करना है, उससे तो अच्छा है कि जो हमारी सब्सिडरीज है वहीं से पैसा मंगाकर फंड जमा किया जाए और उसी से कहीं ना कहीं काम किया जाए। तो कल जो मैंने स्टोरी सुनाई थी कि कहीं ना कहीं जो ओवरसीज़ जो बच्चे गए हुए थे उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ है कि अपने से गलती हो रही है, और सिर्फ भारत में जो बच्चा माँ बाप के साथ है वो कितना पैसा लगाएगा, वो कहाँ से लाएगा पैसा। तो आखिर में सब लोग पैसा भेजने वाले हैं, और उसके लिए फादर ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि भाई चलो सबको पैसा भेजना होगा, हमें यहाँ पे घर बनाना है, नई चीज़ खड़ी करनी है, दुकान का रिनोवेशन करना है, तो पैसा फिर से भारत में आने वाला है। उसके बारे में कंपनी स्टेप उठा रही है, ये बड़ी बात है, पॉजिटिव बात है। तो 10 अक्टूबर को क्या आउटकम आता है, क्या डिसीजन आता है, ये काफ़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट बात रहेगी। उसमें कंपनी का आउटकम पॉजिटिव आया तो शेयर में और भी हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आशा करते हैं कि ऐसे ही अच्छे स्टेप्स और डिसीजन मैनेजमेंट की ओर से आए और कंपनी का शेयर ऊपर ही ऊपर जाए। जहाँ तक वॉल्यूम का सवाल है, आज काफ़ी दिनों बाद एक अच्छा खासा ब्राइटकॉम ग्रुप को जो एक इमेज ब्राइटकॉम ग्रुप की, उतना अच्छा वॉल्यूम हुआ है। करीब करीब 3 करोड़ का वॉल्यूम NSE पर हुआ है और BSE पर करीब करीब 50 लाख का वॉल्यूम हुआ है। तो 3 करोड़ 50 लाख शेयर्स का करीब करीब वॉल्यूम हुआ है, अच्छा वॉल्यूम हुआ आज। और 13,000 शेयर्स की AMO लगी हुई है सेलिंग के लिए। ठीक है, अब कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, जिन्होंने कम में बाय किया होगा वो सेलिंग भी करते हैं। सभी लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर नहीं होते हैं, तो अच्छी बात है। बट इतनी है कि आज जो तेज़ी बनी है, आशा करते हैं कि ये तेज़ी बरकरार रहे, और शेयर ने जो रेजिस्टेंस फेस किया है उसको क्रॉस करके शेयर ऊपर जाए। उसको क्रॉस करेगा तो 15 रुपीज़ 50 पैसे का अगला रेजिस्टेंस है, 15 रुपीज़ का भी एक रेजिस्टेंस है और 15 रुपीज़ 50 पैसे का भी है।
तो देखते हैं शेयर कल कैसे रिएक्ट करता है। आज तो शेयर में तेज़ी देखने को मिली और 20% का सर्किट है। सबको ऐसी आशा थी कि आज 20% का सर्किट लग जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। शेयर ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है। सभी लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर नहीं होते हैं, ट्रेडर भी होते हैं, तो वो सेलिंग शुरू कर देते हैं, जिसके कारण शेयर नीचे आया है। बट आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी बनी रहे और BCG का शेयर ऊपर ही ऊपर जाए। देखते हैं 10 तारीख को क्या धमाकेदार न्यूज़ कंपनी की ओर से आती है। थैंक यू फ्रेंड्स।